देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपील पर अयोध्या में नहीं हुआ था। 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। कुछ लोग अपने हर कार्य में राम का नाम लेते हैं। कुछ लोगों की विदाई के समय राम नाम सत्य है कि भी उच्चारण होते हैं। इसलिए जीवन में एक बार राम का नाम लेना ही होता है। और भाइयों बहनों, ये लोग अयोध्या के नाम से परहेज करते थे। अयोध्या के बारे में अगर किसी ने कह दिया, मुझे याद है एक बार एक गृह सचिव ने अयोध्या पे एक बैठक बुला दी, अयोध्या की सुरक्षा और अयोध्या के बारे में। पिछली सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अयोध्या में बैठक क्यों बुला दी? यानी अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी, इनको युवाओं की चिंता नहीं थी, इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इनको प्रदेश के बेटियों की भी चिंता नहीं थी। इनको चिंता थी उन आतंकवादियों की जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते थे। याद करिए, पिछली सरकार का पहला फैसला क्या था? पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस ले लेना। और हमारा पहला फैसला था, हमारी सरकार आई, हमने कहा पहले प्रदेश के अंदर जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज होंगे इनको बंद करेंगे। अवैध बूचड़खानों को बंद किया, एंटी रोमे स्क्वाड का गठन किया और प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया था। आप देख सकते हैं, बीजेपी की सरकार आती है तो बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देती है, अवैध बूचड़खानों को बंद करती है और किसानों का कर्ज माफ करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है और उसी दिन कोसी कला से दंगा शुरू हो जाता है। यानी पहले दंगे की शुरुआत कहां हुई थी? आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरे ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे, और अपने वे कारनामे उन्हें याद नहीं आते। जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के उन्हें सम्मानित करते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे,
बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए अपराधियों को छुड़ाने के लिए कहते थे कि अरे तो गलती हो जाती है।